सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसा है। ये बयान हमारे नहीं बल्कि उस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे के हैं जिनकी मां खुद मंदिर जाती है और पूजा पाठ करती है। उनका यह बयान सुनकर सभी सनातनियों को गुस्सा आ जाएगा, उनका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी ना करना, दूसरे धर्म को नीचा ना दिखाना। लेकिन बाकी धर्म क्या कर रहे हैं? बस अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने में जुटे हुए हैं। सनातन को नीचा दिखाने का ये काम जिसने किया है वो है तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के लाडले बेटे उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि ने कहा, मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। एक तरफ उनके पिताजी कहते हैं कि वो भले ही नास्तिक हैं, लेकिन किसी भी धार्मिक मान्यता के खिलाफ नहीं है, और दूसरी तरफ उदयनिधि ये सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जबकि एमके स्टालिन ने ये भी बताया था कि उनकी पत्नी मंदिरों में जाती है, पूजा पाठ करती है और वो कभी नहीं रोकते। एमके स्टालिन के पिता और पूर्व सीएम करुणानिधि, जिन्हें तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन का जनक कहा जाता है, उन्होंने राष्ट्रभाषा का विरोध किया और बेटा सनातन धर्म का विरोध कर रहा है। क्या इसे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कहेंगे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, सनातन क्या है? सनातन शब्द संस्कृत से आता है, ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है स्थायी, यानी ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि वो उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस पर उदयनिधि ने जवाब दिया, मैं किसी भी कानूनी चुनौती के लिए तैयार हूँ। हम ऐसी भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम पेरियार और अन्ना के फॉलोवर हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं आज, कल और हमेशा यही कहूंगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प बिल्कुल भी कम नहीं होगा। सनातन उन्मूलन सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन के अलावा डीएमके के कई अन्य नेता भी शामिल हुए। इसमें तमिलनाडु सरकार में मानव संसाधन मंत्री पीके शेखर बाबू ने भी भाग लिया। पीके शेखर बाबू तमिलनाडु में पुराने हिंदू मंदिरों को भी नियंत्रित करते हैं और उनके सामने उदयनिधि ने सनातन धर्म का ऐसा अपमान किया, लेकिन उन्होंने चूं तक नहीं की। उदयनिधि स्टालिन पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वो हिंदी भाषा के खिलाफ भी कई बार बयान दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया था। उन्होंने कहा था कि दोनों की मौत पीएम मोदी के टॉर्चर के कारण हुई है। क्या कहेंगे आप ऐसी राजनीति करने वालों को? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन सनातन धर्म का अपमान, उसे खत्म करने की बात करना, ये कहां तक सही है? उनके इस बयान से सनातनियों को तो गुस्सा आया ही होगा, साथ ही साथ उनकी मां को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची होगी, जो मंदिर जाती है, सनातन पर भरोसा रखती है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।